हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 16.5 पढ़ रहे थे हम लोग सर्किल का। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 कह रहा है ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम विथ AD पैरेलल BC। ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम with AD parallel BC. If angle B equal to 70 degree, if angle B equal to 70 degree, determine other three angles of the trapezium. Determine other three angles of the trapezium. Of the trapezium. क्या कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AD पैरेलल टू BC है। ठीक है, AD पैरेलल क्या, ABCD एक क्या है, साइक्लिक ट्रेपेजियम है जिसमें AD पैरेलल टू क्या है, BC। फिगर दिया, फिगर बना देते हैं फिर समझाते हैं। ठीक, ये दिया है ABC। ABCD एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है जिसमें AD पैरेलल टू क्या है, BC है। और एंगल B हमको गिवन है, कितना है वो, 70 डिग्री है। अदर थ्री एंगल्स हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, ABCD अगर ट्रेपेजियम साइक्लिक ट्रेपेजियम है, मतलब क्या है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या, जिसमें चार साइड होते हैं, चार साइड होते हैं, क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। और ट्रेपेजियम है, इसका मतलब क्या है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो सबसे पहले देखते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है कि ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम such that AD parallel to BC with लिख लो यार। ये क्या कर रहा है, दैट इज, अगर ये गिवन है तो हमको क्या पता चल जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 180 डिग्री। क्यों, कोई इंटीरियर एंगल, कई क्वेश्चन में करवा चुके हैं आपको। दो साइड्स क्या है, पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC, यानी एंगल A प्लस एंगल B, और सम ऑफ कोइंटेरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल B हमको पता है कितना है, वो 70 डिग्री है, यानी एंगल B प्लस 70 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल A अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, टोटल आ गया 110 डिग्री। ये क्या आ गया, एंगल A आ गया। ठीक है, अगर एंगल A आ गया, हमको एक चीज और पता है, सिंस ABCD क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम भी एक क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ही होता है। तो ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दैट इज एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, एंड एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको हम 2 बोल दें, एंड इक्वेशन नंबर इसको हम 3 बोल दें, हो जाएगा ना आराम से। क्यों, प्रॉपर्टी यहाँ लगा दें। कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ फ्रॉम सेकंड से अगर हम लोग देखें तो एंगल B प्लस एंगल D हमको कितना गिवन है, 180 डिग्री, यानी एंगल B हमको पता है 70 डिग्री,
प्लस एंगल डी की अगर हम बात करें तो क्या है वो 180 डिग्री, यानी एंगल डी हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी 110 डिग्री। एंगल डी हमको पता चल गया कितना है 110 डिग्री। यहाँ देखें हम लोग एंगल डी पता चल गया, एंगल ए पता चल गया। फ्रॉम थर्ड से अगर हम लोग देखें तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना गिवन है हमको 180 डिग्री, गिवन ने भी हम फाइंड किए हैं 180 डिग्री। एंगल ए हम निकाले हैं कितना 110 प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट से एंगल लिखें, एंगल सी अगर हम लोग फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी एंगल सी इक्वल टू आ गया 70। ठीक, एंगल सी कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। हेंस एंगल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, और कौन 70 आया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू कितना है 70 डिग्री, सॉरी एंगल सी, एंगल ए नहीं यार, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना है 70 डिग्री, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी 100। यही हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। ठीक है, मतलब एंगल ए बी सी और डी, बी हमको पहले से पता था, एंगल ए कितना आया है 110 डिग्री, एंगल डी कितना है 110 डिग्री, और एंगल सी कितना आया है 70 डिग्री। कैसा है देखिए, सबसे पहले ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, जिसमें हमको गिवन है क्या कि ए डी पैरेलल टू बी सी है, यानी ये दोनों साइड्स क्या आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल होगा, ये कौन सा, एंगल ए प्लस एंगल सी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और कोई इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हमको एंगल ए पता चल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए हैं। अब चूंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक ट्रेपेजियम है, अब ट्रेपेजियम है तो ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल होगा, तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स के सम होंगे वो कितने होंगे 180 डिग्री होगा। ये भी हमको पता है, किससे, अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। आप ये थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, तो उससे तो हम ये फाइंड कर ली कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। इससे हमें क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो भी मिल गया, और एंगल बी प्लस एंगल डी, यानी हम 2 इक्वेशन बना लिए। फिर एक इक्वेशन लेके एंगल डी का मान निकाल लिए, और एक लेके क्या निकाल लिए, एंगल सी का मान निकाल लिया। तो हमको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सॉरी मतलब एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी, सबकी वैल्यू हमको क्या हो गई, पता चल गई कि कितनी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23। थ्योरम्स मैं बार बार कहता हूँ, थ्योरम्स आप लोग रिवाइज जरूर किया कीजिए, और थ्योरम्स रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन लगाना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे, मैं आर डी शर्मा पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अदर्स बुक्स में देखिए, जैसे मैं जो टॉपिक पढ़ा दूँ आप लोग पढ़ लें, उसके बाद अदर बुक से क्वेश्चन खोजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि आर डी शर्मा स्टैंडर्ड बुक है तो इसमें लगभग क्वेश्चंस रहते हैं। एनसीईआरटी उठा लीजिए, या अदर प्रकाशन की बुक बहुत सारे होते हैं, उठा के उसमें से क्वेश्चंस देखिए, लगाइए। मैं कोशिश करूंगा कि कई बुकें पढ़ाऊं, लेकिन पहले एक मैं सॉल्व करवा लेता हूं, पहले आर डी शर्मा खत्म कर दूं, फिर कोशिश करूंगा कि और कोई अगली बुक शुरू करूं, क्योंकि आर डी शर्मा एक ऐसी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अदर बुक्स के मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन अगर ये पूरा पढ़ा दे तो लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक आधा रहेगा करवा देंगे वो। 23 देखते हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, लगाइए और अदर बुक से क्वेश्चन ढूंढिए, उसको भी लगाइए, और मैं आशा करता हूँ कि लग जाएगा सारा क्वेश्चन, अगर आप लोग सही से पढ़ रहे हैं तो। ए बी सी डी जस्ट साइक्लिक, सॉरी, इन द गिवन फिगर 30 क्वेश्चन इन अ गिवन फिगर, गिवन फिगर ए बी सी डी जस्ट साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। आप लोग खुद देखे होंगे कि 2-3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री मेजर थ्योरम हुआ, एंगल इन सेमी सर्कल हुआ, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये हो गया, या एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया, यही लगभग मैं क्वेश्चन करवाया हूँ, जितने सारे यही थ्योरम्स यूज हो रहे हैं, और हमें तो लगता है कोई दूसरा आया ही नहीं है।
और ये सारे थ्योरम्स आप पढ़ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल इन विच, तो कोशिश कीजिए कि थ्योरम्स आपको पता हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। इन विच AC एंड BD are its diagonal, are its diagonal if angle BDC equal to 55 degree, if angle BDBC equal to 55 degree and angle BAC equal to 45 degree. Then find the angle BCD. ठीक, देखिए फिगर बनाते हैं सबसे। ABCD दिया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD AC और BD इसके दो क्या है, डायगोनल है। एंगल BAC हमको दिया 45 डिग्री, यानी ये हमको गिवन है 45 डिग्री, और एंगल क्या दिया है, DBC दिया है 55 डिग्री, इसका मतलब ये हो गया। हमसे पूछ कौन सा एंगल रहा है, एंगल BCD, ये पूरी एंगल क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल and AC and BD of its diagonal. ठीक है, AC और BD इसके क्या डायगोनल्स हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, एंगल DBC इक्वल टू एंगल CAD। नाउ एंगल DBC फिगर में देखिए इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट। देखिए इस वाले आर्क से, देखिए आर्क CD से ये एंगल बनना है 55 और ये बनना है 55। अगर मैं ये हटा देता हूँ, अब आप लोग उल्टा देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों बनना है, एंगल इन सेम सेगमेंट हो रहे हैं। एक सेगमेंट ये वाला नीचे वाला, एक ऊपर वाला सेगमेंट। इसी सेगमेंट में एंगल 55 ही बनना है और इसी एंगल में भी बनना है, सेम आर्क से बनना है। देखिए ये वाला एंगल, यानी ये और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं, कौन सा एंगल, DBC बोल दीजिए, CBD कुछ भी बोल दीजिए, और इसको CAD बोल दीजिए, DAC बोल दीजिए। तो क्या हो जाए, DBC इक्वल टू CAD, वो कितना हो गया, हम मिल गया हमको 55 डिग्री मिल गया। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें एंगल CAD की, मिल गया 55 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए। हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAD, ठीक है, या एंगल A डायरेक्ट लिखो यार। एंगल A को हम लोग लिख सकते हैं, एंगल A को हम लोग लिख सकते हैं एंगल CAD प्लस एंगल CAD, एंगल CAD लिख सकते हैं प्लस एंगल BAC लिख सकते हैं। ठीक है, CAD हमको गिवन है कितना, 55 डिग्री, प्लस BAC कितना है 45 डिग्री, कितना होगा ये 100।
यानी एंगल ए पता चल गया हमको 100 डिग्री फ्रॉम 2 से। इसमें और लिख लीजिए कि क्या गिवन है हमको, एंगल बी ए सी इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल डी बी सी इक्वल टू कितना हो गया 55। एंगल ए को हम कैसे ये लिखे, देखिए एंगल ए को ये एंगल ऐड कर दिए, ये एंगल, तो ये हमको पूरा एंगल क्या हो गया, मिल गया एंगल ए। यानी एंगल को बी ए सी प्लस कर दिए जो कितना है 45, और सी ए डी जो हम निकालें कितना 55, दोनों प्लस कर दिए तो हमको क्या आ गया एंगल ए। एंगल हम क्यों निकालें, क्योंकि हमको चाहिए क्या एंगल सी, बी सी डी मतलब हमको कौन सा एंगल चाहिए, एंगल सी चाहिए, मतलब एंगल सी पूरा चाहिए, एंगल सी पूरा चाहिए। यानी इसके लिए फिर हमको पता है कि ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हमको एंगल ए पूरा पता चल जाएगा तो उससे हम एंगल सी निकाल सकते हैं, किससे, प्रॉपर्टी से। और वही हम किए कि एंगल ए हमको क्या कर गया पता चल गया है। सिंस ए बी सी डी क्या है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दैट इज, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए और एंगल सी को एंगल बी सी डी लिख दीजिए, क्योंकि उसमें क्या दिया क्वेश्चन में, बी सी डी पूछा हमसे, वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी को ही बी सी डी बोल रहे हैं, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल ए हमको पता है कितना 100 डिग्री है, प्लस एंगल बी सी डी हमको फाइंड करना है, कितना हो गया 100। एंगल बी सी डी कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी एंगल बी सी डी की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है, वो 80 डिग्री। यही हमसे क्या कर रहा था, वो पूछ रहा था ये कहाँ से रखे हैं, फ्रॉम टू से। हम इसलिए लिखते हैं आपको समझ में आया वैल्यू हम कहाँ से पूछ रहे हैं, कौन जरूरत नहीं इसको ज़्यादा लिखने की। फिर से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले बोला है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो हमको पता है, ठीक है। अब मान लिया ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें दो एंगल हमको गिवन है, कौन सा, एक एंगल DBC हमको पता है जो 55 है, और एक एंगल हमको पता है BAC जो 45 है। अब हमको पता है कि किसी तरह अगर हमको एंगल ए पता चल जाए तो हम इससे एंगल सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए का एक पार्ट तो हमको पता है, और दूसरा पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको ये पार्ट चाहिए। फिर हम देखते हैं फिगर में ये कहीं से आ सकता है, हाँ आ सकता है। कैसे आ सकता है कि एंगल DBC इक्वल टू एंगल CAD, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट बनना है। एक थ्योरम यहाँ यूज करना है, और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-3 थ्योरम्स आपको पता होना बहुत जरूरी। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, जगह एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेमी सर्कल, बाय डिग्री मेजर थ्योरम, और सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही 4-5 थ्योरम्स है जो बार बार लग रहे हैं। तो ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। अगर ये तो एंगल ए को अगर हम लोग क्या ऐड कर दें, कौन कौन सा एंगल ऐड कर दें तो एंगल पूरा आ जाएगा, एंगल ए पूरा आ जाएगा। तो ये वाला एंगल ऐड कर दें, ये वाला एंगल, इसका मतलब एंगल BAC ऐड कर दें और एंगल DAC या CAD ऐड कर दें तो कितना हमको एंगल ए मिल जाएगा। वही हम के एंगल ए पता चल गया। अब हमको पता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा एंगल ए। और एंगल सी को हम बोल दिए हैं BCD, क्योंकि हमसे BCD ही पूछा, डायरेक्ट सी नहीं लिखा, BCD आप एंगल सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल ए प्लस एंगल BCD बोल दिए। एंगल ए हमको पता है कितना 100 डिग्री है, 180 में माइनस करेंगे 100 तो एंगल BCD कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइट भी चली गई।